अदनान समीर खान साहब जब आशा भोसले के पास ठहरे थे तो उन्होंने कहा था कि अदनान साहब रोज सुबह उठ के दर्जन अंडों का नाश्ता करते थे। आप भी उनके पास ठहरे हैं, आपने कितना नाश्ता किया? अच्छा, मेरी उनके साथ जो थी वो नोक जोक बहुत होती रही है उस प्रोग्राम में। बहुत ज्यादा, बहुत सीनियर है मुझसे, बहुत एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है। ऐसे ही जब हम वो कंपटीशन जीत गए तो लड़ाई बड़ाई जो भी थी वो मतलब थी, बरकरार थी। लेकिन उनकी जो बेटी थी दरअसल वो मेरी फैन थी। अच्छा, हाँ, तो हुण ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਫ ਹਰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਫ ਹਰ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ कि मेरी बेटी कहती है कि आप क्यों इस हैंडसम लड़के से जो है वो लड़ती रहती हैं, क्या करें, आप क्यों इसके साथ जो है वो सर कबाती रहती है, मुझे पसंद है तो आपको पसंद नहीं हो सकता। तो कहती है कि मैंने उस दिन के बाद से इस बारे में सोचा ही नहीं, एंड आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर यू हैव सेड। इस तरह की बात जो है उन्होंने की, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा दिल जो था वो जीत लिया था। क्या बात, वेरी नाइस ऑफ हर, वेरी बिग ऑफ हर। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने इस चीज पे एम्फेसाइज किया है तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो नोक जोक थी मेरा ख्याल था स्क्रिप्टेड है, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि वो तो रियल होती थी। बिल्कुल रियल थी जी, वो मतलब इस हद तक रियल थी कि कई दफा हमें 4-4 घंटे के लिए सेट बंद कर देना पता था। हम लोग वैनिटी वैन्स में चले जाते थे तो जो प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे खुदा वास्ते